Two hands together for Shri Nitin Gadkari ji. Namaskar, sir. मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर वी.के. सिंह जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI), इनके डायरेक्ट मेंबर श्री थॉमस देवासिया, मेरे मित्र श्री नीलेश साठे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बजाज अलायंस में है, श्री तपन सिंघल MD CEO बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज श्योरिटी बॉन्ड विशेष रूप से NHI के लिए, राष्ट्रीय महामार्ग के लिए आज लॉन्च हो रहा है और इसके लिए मैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें शुरुआत में इंटरेस्ट लिया है। मुझे याद है कि करीब 4-4.5 साल पहले बैंकों के चेयरमैन की मीटिंग मैंने मुंबई में ली थी। तब प्रोजेक्ट्स डिले होते थे और प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, इसमें अनेक से कारण थे, पर एक साल फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होता था, एक साल बैंक गारंटी नहीं मिलती थी, और बैंक गारंटी मिलती थी तो जितने रुपए उतने रुपए बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते थे। तो इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। अगर यही पैसा वर्किंग कैपिटल करके अगर वो यूज़ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी काम भी कर सकते थे। तो उस मीटिंग में जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो उस समय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार, इन्होंने मुझे सुझाया कि वर्ल्ड में इस प्रकार के श्योरिटी बॉन्ड्स, ये बैंक गारंटी के बजाय एक अच्छा अल्टरनेटिव है और आप इसको अगर उपयोग में लाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रजनीश कुमार जी ने मुझे बताने के बाद मैं काफ़ी इसके पीछे पड़ा और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी चर्चा की और उन्होंने अपने बजट में आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी अभी ये थॉमस देवासिया, अन्यथा मत ले, क्योंकि वो बेचारे, हमारे यहाँ मराठी में एक गीत है, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, तो आपके ऊपर बोझा नहीं है। पर ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने 3 साल इसमें बहुत गहरा अध्ययन किया और 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद उन्होंने अनुमति दी। नीलेश ने भी बहुत प्रयत्न किए और मेरे सेक्रेटरी गिरिधर जी भी आपके यहाँ थे, उन्होंने भी बहुत फ़ोन किए। अब नए लोग आए, पंडा साहब अच्छे, आप अच्छे हैं, पर जिन लोगों ने हमको इतने गतिशीलता से काम किया और 3-3.5 साल हम पीछा करते रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। कभी कभी इसमें बहुत देरी हो गई है, पर देर से क्यों ना हुआ है, इसके बाद आगे का काम आप थोड़ा गतिशीलता करें, यही आपको हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट में डिक्लेयर करने के बाद इतना समय लगना, एक बार मैंने उनको कहा कि उन्होंने भी लगातार फॉलोअप किया। अभी अच्छे अध्यक्ष आए, उस समय अध्यक्ष भी नहीं थे और क्या प्रॉब्लम थे मुझे पता नहीं। नीलेश ने भी बहुत बार, वो मेरे मित्र है कॉलेज के, तब से उन्होंने भी खूब कोशिश की। NHI में काम करते समय इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लैंड एक्विजिशन का, UTD शिफ्टिंग का, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस का। तो सबसे पहले मैं विशेष रूप से तपन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जब मंत्री बना तब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट हैं, और जब इसका अध्ययन किया तो हमने लगभग 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और लगभग प्रोजेक्ट पे हम रात को 12-12 बजे तक मेरे ऑफिस में बैंक के अधिकारी, हमारे अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको लेकर
बैठते थे और हमने लगभग ये रिजॉल्व किया और करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से हमने भारतीय बैंकों को बचाया और वो प्रोजेक्ट दौड़ने लगे, कुछ रिप्लेस हुए कॉन्ट्रैक्टर और प्रॉब्लम सॉल्व हुए। स्वाभाविक रूप से आज हम 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देते, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बिना देते ही नहीं, यूटिलिटी शिफ्टिंग हो, रेलवे के ये सब परमिशन पहले लो। और अभी तो हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हमको 2 या 3 साल पहले जो काम करना है, वो जो हमारे शेल्फ में है उसका जहाँ खर्चा नहीं लगता, एक्सपेंडिचर नहीं लगता, ऐसे कामों की परमिशन की प्रोसीजर आज ही हम शुरू करें। प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। अब जैसे भूख लगने के बाद अगर मार्केट में गेहूं लाने के लिए जाएंगे और फिर आटा मिलेगा, फिर आटा आके घर में रोटी बनेंगे, तो बनते बनते आदमी को खाने को 4 दिन के बाद मिलेगा तो उसकी हालत क्या होगी। तो अभी हमने ये किया है कि प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल करके हम प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके कारण आपको इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। ये पुरानी इमेज जो थी वो थोड़ी सी ऐसी थी कि जिसके कारण आज भी कभी कभी बैंक वाले फाइनेंस करने में डरते, क्योंकि उस समय के लिटिगेशंस काफ़ी पड़े हैं, वो भी हमने रिजॉल्व किए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप ये जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट में आपको कोई तकलीफ होगी। ये बहुत सिक्योर्ड बिजनेस है और जिस प्रकार से भी हमने हमारी सिस्टम को जिस प्रकार से बदला है, तो स्वाभाविक रूप से ये अड़चन नहीं आएगी। और इसलिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एनएचआई में और हमारे सिस्टम में और एक बात हमें करनी है, वह है रेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। बीच में हमारे फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस काफ़ी स्ट्रांग थे, तो कुछ कम लोग ही काम कर पाते थे। जब मैंने आग्रह से इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि फिर मुझे ही ध्यान में आया कि बहुत ज़्यादा हो गया, 30-30, 40-40 टक्के बिलो जाके कॉन्ट्रैक्टर काम करने लगे और उसके कारण भी कुछ क्वालिटी के प्रॉब्लम है, फिर थोड़े कम किए। पहले ये सिस्टम थी कि 6 या 7 लोग क्वालिफाई होते थे टेक्निकली, और फिर 5 स्टार होटल में मीटिंग होकर पैकेज अपने आप में बांट के कार्टेल करके एक एक बांट लेते थे। अभी बैठे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनकी सच बात बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो कार्टेल करते थे। अब हमने सिस्टम में ऐसा किया कि अब ये कार्टेल नहीं कर सकते। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आई, करप्शन फ्री सिस्टम है, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, और लैंड एक्विजिशन में हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर इतना सुधार किया है कि ये प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आसाम में गया था, नॉर्थ ईस्ट में हम करीब 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, पर लगभग एक भी प्रोजेक्ट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो स्वाभाविक रूप से हमने काफ़ी इसमें सुधार किया, इसलिए रिस्क मेरे हिसाब से पहले जो थी वो अब इतनी नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि हम अब कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग करना चाहते हैं। अवर बेसिक एम इज वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। एट द सेम टाइम वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसलिए नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम आ रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से अभी बहुत सी नई नई बातें आई है। अभी हम लोग एक ये जो बिटुमिन है वो 80 लाख टन हमारे देश में लगता है, उसमें से 50 लाख टन देश की रिफाइनरी देती है और 25 लाख से 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अभी CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च कंप्लीट करके मुझे प्रेजेंट किया है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन होता है पराली के कारण, उस पराली से उन्होंने बायो बिटुमिन बनाया, और वो पेट्रोलियम बिटुमिन की तुलना में उसमें 7 ऐसे मुद्दे हैं कि जो इससे भी बेटर क्वालिटी का है। और इसलिए ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट में हमारा किसान अपने गांव में पराली जलाने के बजाय बिटुमिन बनाएगा, उससे 70% बिटुमिन और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा। और ऑर्गेनिक कार्बन भी इतना उपयोगी है क्योंकि मैं किसान हूँ, हमारे यहाँ जिनके खेत में 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन है, उनके यहाँ 35 टन गन्ना होता है एकड़ में, और जहाँ 0.80 है वहाँ 100 टन तक जाता है। तो अभी मेरे यहाँ अभी 80 टन एकड़ में गन्ना हुआ क्योंकि मैंने अपने खेती में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया। तो कंपोस्ट में
हम ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करेंगे तो वो भी उससे बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये दोनों पे हम काम करें। अभी जो टायर्स है, वो टायर्स में पुराने टायर जो है, पहले इसको देश में इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। मैंने जाकर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को समझाया कि ये रिसाइकलिंग करने में देश का फायदा है। जैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई, हमने टायर इंपोर्ट करने की अनुमति दी, और इससे जो रबर पाउडर मिलती है वो बिटुमिन रोड की क्वालिटी को सुधारती है। तो अभी तक हमने 10% वेस्ट रबर पाउडर ऐड करने की अनुमति दी थी, और अभी चेन्नई आईआईटी ने मुझे अभी प्रेजेंटेशन दिया है कि 15% से ऊपर भी कर सकते हैं। तो बिटुमिन का भाव 47-48 रुपीज़ है, और रबर वेस्ट जो पाउडर है उसका भाव 30 रुपये है। तो 15 रुपये किलो उनमें बचत है, और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव मॉडल के साथ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन कम करना। हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस समय किए हैं देश में। मैंने किया ऐसा कहना उचित नहीं होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे अधिकारियों ने की है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम गए हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी का इतने बड़े प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं कि अभी ये मेट्रो में और ब्रिजेस में हम लोग 30-30, 40-40% कॉस्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर इंडिया में मैक्सिमम 30 मीटर होता है। पर अभी हमने मलेशिया से जो टेक्नोलॉजी लाई है उसमें 120 मीटर हम ये डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट कर रहे हैं हम। स्वाभाविक रूप से इसके कारण 40% हम ब्रिजेस में कॉस्ट कम कर पाएंगे। तो एक तरफ कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, और कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली पॉलिसी में उनको लोन भी तुरंत मिले। और मैं बहुत बार, हमारे यहाँ पावर मिनिस्ट्री को उनका फाइनेंशियल आर्म है, सबको अपना आर्म है, पर हमारे मिनिस्ट्री में हमारे पास फाइनेंशियल ये नहीं है, और अभी की पॉलिसी में उसके लिए परमिशन मिलना कठिन है। पर हमने उसका नया उपाय, जैसे BOT हाइब्रिड एन्युटी में हम काम करते थे, अभी हम इनविट में कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी चाहता हूं कि अब गरीब लोगों से पैसा लेकर रोड बनाएं, और इसलिए इनविट मॉडल में पहली बार हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे बॉन्ड इशू को लॉन्च किया, और 10 दिन की मुदत थी, और 10 दिन में मैं भी कहीं बाहर चला गया था, पर पहले दिन 7 घंटे में हमारा इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। हमारे फाइनेंस मेंबर यहाँ उपस्थित है, उनके साथ इनके मार्गदर्शन में गोयल करके प्राइवेट से आए थे पहले, बहुत अच्छा काम हुआ, और हमको 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अभी हम लोग चाहते हैं कि LIC वगैरह के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बजाय 10-10 हज़ार रुपये छोटे लोगों के लिए, और उनको 8% रिटर्न दे रहे हैं हम, 8%, वो भी मंथली। तो जो छोटे लोग हैं उनको 8% रिटर्न, बैंक में डिपॉजिट में इतना मिलता नहीं, तो उनसे पैसा लेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जैसे ये आया, ये एक सक्सेस स्टोरी है। आप भी आपके तरफ से इसका स्टडी करिए। मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने सीवेज 80 MLD स्लज मथुरा की, उसका हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला। और मथुरा में बहुत गंदगी है, उसमें 40% इक्विटी सरकार ने दी प्रोजेक्ट कॉस्ट में, और 60% जो इन्वेस्टर है उसने लाया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, उनको प्रोजेक्ट मिला, और प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और उसमें 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई। और वो जो गंदा पानी था, स्लज थी, उससे शुद्ध पानी निकालकर उन्होंने मथुरा के रिफाइनरी को, मैंने वो एग्रीमेंट करा के दिया, पानी बेचा, वो 20 करोड़ साल के दे रहे हैं। तो अब वाटर मैनेजमेंट में, इरिगेशन में, PWD में, सब जगह पर अगर ये आपके श्योरिटी बॉन्ड का अगर आएगा तो इससे बहुत राहत मिलेगी। और इसीलिए मैं आपसे और नीलेश से भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक बार ये स्टेट गवर्नमेंट की सभी डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने वाले, और भारत सरकार के सब, और आप फाइनेंस मिनिस्टर को भी मैं लिखूंगा कि सबको ये ऑर्डर करें कि भाई बैंक गारंटी मांगने के बजाय श्योरिटी बॉन्ड मांगे। इससे क्या होगा, समय बचेगा, और बैंक में जाकर पूरा डिपॉजिट देकर फिर करना, इसमें काफ़ी तकलीफ होती है।
तो ये नेचुरली एक नया बिजनेस इंश्योरेंस वालों को मिलेगा। आप आए हैं, वैसे बाकी भी कंपनी आएगी, कंपटीशन होगी। डॉक्टर साहब, जब तक कंपटीशन नहीं होती तब तक प्रीमियम कम नहीं होता। इंश्योरेंस का यही है कि जब और कंपनी आएगी तो उसका प्रीमियम कम होगा, पर फिर भी बैंक में 2% बैंक गारंटी के लिए जो कष्ट पड़ते थे उसके तुलना में ये आसान है, और एक के बजाय 7 कंपनियां हो जाएगी तो प्रीमियम भी कम होगा। तो ये वैसे भी इनका बिजनेस मिलाने के लिए रिजनेबली प्रीमियम होगा, पर अल्टीमेटली ये मार्केट कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काम करते समय जो डिलेज जिन जिन बातों में होते हैं उसको कम करना, और उन्होंने काम की स्पीड को बढ़ाना। और अब हम 40 किलोमीटर कर रहे हैं, हमको अब 60 किलोमीटर पर डे करना है। हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और एक एक हाईवे जो है सभी तो अभी तो 27 हाईवे बना रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी इतनी अच्छी स्पीड है कि नेचुरली अब लोगों को इसमें से और एक फ़ायदा हम आपका करेंगे, जिसके लिए आपने हमारे आभार मानने चाहिए। हम अच्छे रोड बना रहे हैं तो हवाई जहाज़ से जाना लोग बंद करेंगे। आपको पता होगा कि मुंबई और पुणे के बीच में, मैं जब मंत्री था मुंबई में 95-2000 में, तो 8 फ्लाइट चलती थी जेट एयरवेज की। पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, तब से अब फ्लाइट बंद हो गई। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर ये भी 2 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और कटरा 6 घंटे में। तो ये स्पीड से लोग जाएंगे 120 से 130 40 से। तो मुझे नहीं लगता, अभी हमारे यहाँ मुंबई में जाने के लिए कल ही में इगतपुरी था, साढ़े साहब भी वहाँ से आए, जहाँ 22 घंटे लगते थे ये 5-5.5 घंटे में नागपुर पहुँच गए। तो नेचुरली अगर हम अच्छे रोड बनाएंगे तो फ़ायदा किसका होगा? लोग गाड़ा खरीदी करेंगे, और गाड़ा खरीदी करेंगे तो आपका इंश्योरेंस होगा। तो आने वाले समय में हम जो रोड बना रहे हैं उसका फ़ायदा भी आपको होने वाला है। केवल आप फ़ायदा बहुत कमाइए, आई नो दैट, क्योंकि राहुल बजाज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, कभी बात होती थी तो बोलते थे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है संजीव। तो यही है कि प्रॉफिट कमाना कोई गुनाह नहीं है, पर जब स्वाभाविक रूप से बिजनेस भी होगा तो कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये भी होता ही है, ये भी आपकी तरफ से होगा। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर की जो स्पीड बढ़ाने में आपका ये आया है, इससे होगा। एक छोटी केवल मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्रोसीजर है आप एक बार तैयार करिए, और उसके पूरे कंडीशन के साथ जब उसने अप्लाई किया तो मुझे लगता है कि उसका इंश्योरेंस जल्दी दीजिए। वो बैंक जैसा फिर आपके यहाँ भी महीनों तक जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है वैसा आपने शुरू कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करिए, सिस्टम तैयार करिए कि ये जल्दी होगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। और मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखूंगा, भारत सरकार के बाकी भी डिपार्टमेंट को लिखूंगा, और इसके कारण एक काफ़ी बड़ी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए इसका उपयोग भी होगा। निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हम कर रहे हैं उस इकोनॉमिक रिफॉर्म में निश्चित रूप में इसका फ़ायदा होगा। मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इतना कोई फाइनेंशियली एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग करें। तो मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने 5 मुद्दे निकाले थे कि 5 साल का टर्नओवर, 5 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, 5 साल का जीएसटी का रिकॉर्ड, 5 साल में गवर्नमेंट का कोई नोटिस मिला के वायोलेशन किया है क्या, और 5 साल में उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 बातें दे देंगे तो इंडस्ट्री का रेटिंग कर देंगे। वैसा आप हमको बताइए कि ये कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग अगर इसके आधार पर होगा तो कई क्या होता है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। गधे और घोड़े बराबर चलते हैं, ऐसा हमारी सिस्टम है। तो जो अच्छा काम करता उसको कोई नहीं, वो बराबर कंपटीशन में दूसरा कोई आ जाता 30% बिलो जाके।
और हम बोलते हैं लोएस्ट, उसको काम देते हैं, देना ही पड़ता है। तो वी नीड टू हैव मच रिफॉर्म इन द सिस्टम। विदाउट रिफॉर्म वी कैनॉट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड विदाउट स्पीड हम अपने कम समय में आपको रोड अच्छे नहीं दे सकते। अभी तो हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा हुआ अब हमारे रोड के बाजू में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के कर रहे हैं, हम 260 रोप वे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे सिस्टम में अगर आपका ये इंश्योरेंस का सिस्टम आ जाएगा तो नेचुरली इस रेट टेपिज्म की सिस्टम में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीफ मिलेगा, और ये रिलीफ मिलना चाहिए, ये सरकार का भी उद्देश्य है। और इसीलिए वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में ये कहा था कि भाई हम इसको एक नया ला रहे हैं, क्योंकि जब ये उनके बोलने के पहले मेरे घर पर सोमनाथन जी वो सब आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी, और मैंने उनको कहा था कि ये करने से काफ़ी स्पीड मिलेगी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको अनाउंस किया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको पहले टेक ओवर किया, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भले देरी से क्यों ना हो, गतिशीलता से उन्होंने आखिरी में परमिशन तो दी, तो ये भी उन्होंने किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ऑल सेक्टर्स में इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और मैं अपने तरफ से स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और जितने जगह इंफ्रास्ट्रक्चर काम होते हैं उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को भी पत्र लिखूंगा, और ये जो रिफॉर्म होगा इसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं, हम लोग आत्मनिर्भर भारत बने, हम विश्व की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, ये उसी समय संभव है जब इसकी स्पीड बढ़ेगी। इससे एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, जितने काम होंगे उससे एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन में सबका फायदा होगा। और इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बिना ये हो नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म, और ये करने में ही कैसे देश बदलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स इसका फ़ायदा लेंगे। हमारे स्टेट PWD NH डिवीज़न में भी ये लागू होगा कि नहीं तो मैं जाके वेरीफाई करूँगा, उनको भी लागू करूँगा। और इसके साथ NHIDCL के जो काम हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में और पहाड़ी एरिया के में, वो भी करीब 1.5-2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, अभी 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। उनके लिए भी इसको डिपार्टमेंट का ही करके, मेरे डिपार्टमेंट में तो इसको लागू करूँगा ही। रोप वे, केबल कार, लॉजिस्टिक पार्क, सब जगह इसकी फाइनेंशियल क्लोजर के साथ जो गारंटी होती है उसमें इसका करेंगे। और मुझे लगता है कि ये इसमें रिस्क नहीं के बराबर है। आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई 10-20 साल में कोई एक आधी चोट आएगी। खैर मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इतना ही समझता हूँ कि इट्स ए प्रॉफिट मेकिंग गुड बिजनेस, और आपके लिए भी ये बहुत फलदायी होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Ladies and gentlemen, one of the greatest leaders